ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस अफगानिस्तान, भारत वर्सेस अफ्रीका, ये सारी चीजें तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन इन दिनों जो बहस है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि भारत वर्सेस इंडिया के साथ ही छिड़ी हुई है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत। कान इधर से पकड़ो या उधर से, कान पकड़ने से मतलब है। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये भारत वर्सेस इंडिया की जंग आखिर छिड़ी कहां से, और जानेंगे कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे ये चलन में आया। हम आपको 1949 के उस दौर में भी लेकर चलेंगे जहां आपको पता चलेगा कि संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर क्या चर्चा हुई थी और कैसे दोनों नाम स्वीकार हुए थे। G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? इस सवाल पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी, और इंडिया नाम को खत्म करना हो तो सरकार को क्या करना होगा और इसमें कितना खर्च आएगा। इस सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भारत और इंडिया का विवाद शुरू कब से हुआ। दरअसल G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इससे ही विवाद पैदा हो गया। चर्चाएं होने लगी कि सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में इंडिया को केवल भारत कहने को लेकर सरकार प्रस्ताव ला सकती है। वहीं विपक्ष ये कहने लगा कि उनके अलायंस का नाम इंडिया रखने से बीजेपी को डर है, इसी वजह से संविधान में इंडिया हटाकर देश का नाम केवल भारत करने की बात हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। ये क्या मजाक है? अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों ही नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे ये चलन में आया। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाबवर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि कहा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा प्राचीन नाम भारत रहा है। कैसे, आगे जानेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है, मतलब संविधान में भी दोनों का मतलब एक ही बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि देश का सबसे प्राचीन नाम भारत कैसे पड़ा और इंडिया या हिंदुस्तान कहां से आया। आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा को माना जाता है। कथा के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत का विवाह हुआ था। इन दोनों के बेटे का नाम भरत था। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया था कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, फिर उसके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। दोस्तों, पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत,
नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिसका जिक्र महाभारत में है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामांकरण का तर्क है। इसमें भारत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। वहीं दूसरी ओर जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति यानी ओरिजिन इतिहास, प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है और हमारे देश का भारत नाम ही सबसे पुराना कहा जा सकता है। अब आते हैं हिंदुस्तान और इंडिया नाम पर। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सा का उच्चारण हा किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान सा के हा उच्चारित किए जाने से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। अब भारत के दूसरे नामकरण यानी इंडिया की करते हैं। दोस्तों, भारत के इंडिया नामकरण के पीछे जो कहानी है वो शुरू होती है सिंधु नदी से। दरअसल सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो यानी इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यहाँ इंडिया हो गया। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 1440 ईस्वी पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही है, जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। तो अब आप ये भी समझ गए कि कहां से हिंदुस्तान आया और कहां से इंडिया, और कैसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया चलन में आया। अब चलते हैं 1949 के उस दौर में जहां संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर चर्चा हुई थी, और जानते हैं क्या चर्चा हुई थी और कैसे दोनों नाम स्वीकार हुए थे। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, जो कि ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 दिसंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामथ ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें दो नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हिवेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों पारित हो गया। हालांकि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को एक बराबर माना गया है। तो दोस्तों, इस तरह से संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों को लेकर बहस छिड़ी, लेकिन अंत में ये दोनों ही नाम संविधान में दर्ज कर दिए गए। दोस्तों, आगे बहुत सारे और भी सवाल हैं, जैसे G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है? इस पर कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है? अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा?
अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी और कितना खर्च बैठेगा? क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगी। इसलिए अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।